बीत गया है कल, वो आज नहीं होता। कि जो बीत गया है कल, वो आज नहीं होता। सबसे ऊँचा उड़ने वाला पंछी सिर्फ़ बाज नहीं होता। जिस कौम के युवा संघर्ष नहीं करते, उस कौम के सर पर कभी ताज नहीं होता। वो अपने दिमाग से ये मंशा हटा दें कि हम संविधान बदल देंगे, क्योंकि बाबा साहब की औलादें ज़िंदा हैं। हम लोग इतिहास नहीं, पूरा भूगोल बदलने की ताकत रखते हैं। से जो है, जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो नारा है, उस नारा को लेकर के जो मिशन है, उस मिशन के प्रति हम संपूर्णतः समर्पित हैं। और उन रुकावटों से है कि जो हमारे बहुजन समाज के जो भी शोषित वंचित वर्ग के हमारे साथी हैं, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को शिक्षित करें और शिक्षित करके एक मजबूत संगठन के साथ जो है भीम आर्मी का साथ दें। और बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी और सावित्रीबाई के फुले के बारे में जो जानकारी ली जाए, तो जब वो शिक्षित करने के लिए समाज में निकलती थी, तो उनको परेशान भी किया जाता था, उनके ऊपर गोबर का घोल बना करके भी डाला गया और उन्हें रोका भी गया, उनको डराया भी गया, धमकाया भी गया। लेकिन इसके लिए मैं 2 लाइनें कहूँगा, बाबा साहेब की बातों को हम सब दिल से अपनाएँगे। कि बाबा साहेब की बातों को हम सब दिल से अपनाएँगे और अकेले व्यक्ति से कुछ नहीं होगा यारों, बाबा साहेब के मिशन को हम सब मिलकर चलाएँगे। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्राम पंचायत बांसी मनिकापुर में। जी हाँ, ये मोहौली क्षेत्र के अंतर्गत गांव आता है, जहां पर आजाद समाज पार्टी के द्वारा आज सदस्यता अभियान रखा गया है। मेरे बीच इस वक्त भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के जो है जिला अध्यक्ष व जिला प्रभारी सहित जो है जिले के कई पदाधिकारीगण मौजूद हैं। आइए हम जानेंगे कि आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी इस वक्त जो है समाज को लेकर के वो क्या काम कर रही है। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि हम लोगों की जो बातें हैं, वो जन-जन तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। और सदस्यता अभियान इसलिए चलाया जा रहा है कि इससे हम लोग को ये पता चल जाएगा कि कितने लोग हमारे साथ हैं और कितने लोग को लेकर हम आगे जा सकते हैं। और जो शिक्षा जो हमारे वहाँ अभी समाज में इतनी शिक्षा फैली हुई है, वो जागरूक करने का काम हम लोग कर रहे हैं। समाज के बीच में जो नन्हे-मुन्ने जो बच्चे हैं, ये आज भी शिक्षा से वंचित हैं। सही मायने में इनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है। ये आज भी संविधान जो राइट टू एजुकेशन जो शिक्षा का जो सही अधिकार है, इन तक नहीं पहुँच पा रहा है। इसके लिए संगठन कहाँ तक काम कर रहा है? इसके लिए संगठन अपनी खुद भीम आर्मी पाठशालाएँ निःशुल्क भीम आर्मी जो है वो करा रहा है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अगर सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं हो रही तो हम लोगों को बताया जाए और हम लोग उन पर कार्रवाई करने का पूरा कोशिश करेंगे। जो आपका जो आजाद समाज पार्टी के द्वारा ये सदस्यता अभियान रखा गया है पंचायत बांसी जो है मनिकापुर में, यहाँ पर भारी संख्या में आपके बीच में जो है लोग मौजूद भी हैं, हमारे साथ में भी है इस वक्त। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि कितने लोगों ने आज के समय में यहाँ पर सदस्यता ली है? आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर सदस्यता लोगों ने ली है। और आगे चाहते हैं कि फिर से यहाँ पर एक मीटिंग रखी जाए, ताकि ये पता चले कि कुछ लोगों में बदलाव हुआ है या वैसे पहले के जैसे फिर यहाँ पर हैं अभी। वर्तमान समय में जो जो है जो स्थिति बनी हुई है उत्तर प्रदेश में, इस पर क्या कहेंगे? देखो, मैं इस बात पर एक ही बात कहूँगा कि भाई सरकार बदलनी चाहिए। सरकार में इतना भ्रष्टाचार है कि हमारी एक बहन अभी बता रहा था कि अयोध्या जा रही थी। जो वो खुद महिला एक हेड कांस्टेबल है, उसका बलात्कार हो गया। जब हमारी महिला हेड कांस्टेबल जो सुरक्षित नहीं है, तो हमारे देश की महिलाएँ, हमारे जो आम नागरिक हैं, वो कैसे सुरक्षित अपने आप को महसूस कर पाएँगे? जी, बिल्कुल। ये स्थिति बनी हुई है उत्तर प्रदेश सरकार की, जो आए दिन जो सरकारी एम्प्लॉयी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी तक की जो है ये जो है पुलिस विभाग में कार्यरत जो है महिलाओं की जो है सुरक्षा नहीं हो पा रही है। ये जीता जागता जो है सबूत है उत्तर प्रदेश सरकार का। तो इसको जो है आने वाले चुनाव में 2024 में आजाद समाज पार्टी किस प्रकार अपना जो है रंग दिखाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। मेरे बीच इस समय विनोद भारती जी हैं। आइए हम जानेंगे कि भीम आर्मी को लेकर के कितना मजबूती के रूप में जो है संगठन काम कर रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपके चैनल और आपको। भीम आर्मी जो है इस समय बहुत मजबूती के साथ काम कर रहा है और हम लोग चलो गाँव की ओर के अभियान के अंतर्गत अभी गाँव-गाँव में जाकर के जो है हमारी तहसील यूनिट है, ब्लॉक यूनिट है, वार्ड यूनिट है और न्याय पंचायत यूनिट है। इस समय हम लोग न्याय पंचायतों में अपना गठन कर रहे हैं
और न्याय पंचायत के बाद हम लोग ग्राम पंचायत स्तर का अपना संगठन मजबूत करेंगे। और अपने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जो है, खास करके जो सीतापुर जिले की महोली तहसील की हमको जिम्मेवारी दी गई है, महोली तहसील में भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी पूरी मजबूती के साथ अपने कार्यकर्ताओं को जो है निकाल करके सामने ला रही है। और एक से एक बढ़कर युवा साथी जो है भीम आर्मी का साथ देने के लिए भारी संख्या में जो है तैयार है। माहौली में मनुवाद बहुत ही चरम सीमा पे कायम है। क्या आपको इस मिशन के अंतर्गत बीच में कई भी रुकावटें आ सकती हैं? उसके लिए आपका क्या प्लान है? रुकावटें आ सकती हैं और आती रहती हैं, लेकिन हमें रुकावटों की कोई परवाह ना करते हुए ईमानदारी से जो है, जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो नारा है, उस नारा को लेकर के जो मिशन है, उस मिशन के प्रति हम संपूर्णतः समर्पित हैं। और उन रुकावटों से भीम आर्मी, भारत एकता मिशन व आजाद समाज पार्टी पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार है। समाज के लिए भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी का क्या संदेश है? समाज के लिए यही संदेश है कि जो हमारे बहुजन समाज के जो भी शोषित वंचित वर्ग के हमारे साथी हैं, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को शिक्षित करें और शिक्षित करके एक मजबूत संगठन के साथ जो है भीम आर्मी का साथ दें और बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी और विनय रसन जी के हाथों को मजबूत करें। यही हमारा जो है समाज के लिए संदेश है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है हमारे लोगों को, हमारी बहनों को और हमारे भाइयों को शिक्षा की ओर जाने का जो है रास्ता, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए द्वारा बताया गया है, जैसा कि जैसे शिक्षा शेरनी का दूध है, तो इस दूध को जो है हमारे समाज के हर व्यक्ति को जो है पीना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि आज शिक्षक दिवस भी है। माता सावित्रीबाई फुले ये शिक्षा की देवी जो हैं सही मायने में। मैं चाहूँगा कि शिक्षक दिवस पर यहाँ पर मौजूद कुछ बच्चे भी हैं और हमारे जो दर्शक हैं कि वो शिक्षा की जो देवी सावित्रीबाई फुले हैं, ज़रा उनके विषय में भी 2 बातें बोलिए। देखिए, जो शिक्षा की देवी हैं सावित्रीबाई फुले, शायद बहुत से कम लोग जानते हैं। हम लोग गाँव-गाँव में जा कर के जो है सावित्रीबाई फुले के बारे में बताने का काम करते हैं। सावित्रीबाई जी ने जितना त्याग और समर्पण करके जो हमारे भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में हमारी महिला समाज को जो है शिक्षित करने का काम किया। जैसे उनके पति जो है राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी के द्वारा जो है गाँव-गाँव में जा कर के जो जागृति की गई और जागृति करने से पहले जो उन्हें कमी जो महसूस हुई, वो कमी के बारे में उन्होंने बताया, कैसे शिक्षा बिना मति गई, मति बिना गति गई। तो जो अ, अनर्थ हुआ, जो घटना हुई हमारे लोगों के साथ, इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ कारण था अशिक्षित समाज होना। शिक्षा मेन कारण जो है उन्होंने देखा, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को जो है समाज में जो है उनको घर से भी निकाल दिया गया, पति-पत्नी को, और जो है उन्होंने एक से एक फातवा जो हमारी मुस्लिम बहन हुई उनका सहारा लेकर के महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया। यहाँ तक कि जो सावित्रीबाई के फुले बारे में जो जानकारी ली जाए, तो जब वो शिक्षित करने के लिए समाज में निकलती थी तो उनको परेशान भी किया जाता था, उनके ऊपर गोबर का घोल बना करके भी डाला गया और उन्हें रोका भी गया, उनको डराया भी गया, धमकाया भी गया। लेकिन हमारी माँ सावित्रीबाई जो है डरने वाली नहीं थी। आज उनकी जो उन्होंने जो कुर्बानी दी है, जो त्याग किया है, वो त्याग हमारी बहनों के अंदर देखने को मिल रहा है। भारत देश के अंदर तमाम हमारी बहनें शेरनी की तरह जो है आज शिक्षित होकर के जो है गरज रही हैं और समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रही हैं। मैं बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद, साधुवाद व्यक्त करता हूँ, कोटि-कोटि नमन करता हूँ मैया सावित्रीबाई फुले जी को। और मेरा यही संदेश है कि उनके बताए हुए रास्ते पर हमारी सभी बहनें चलें, इससे जो है हमारे समाज का विकास होगा। जी बिल्कुल। मेरे बीच एक जाबाज़ युवा है। मैं चाहूँगा कि आज का जो कार्यक्रम है इस विषय पर कुछ चंद लाइनें आप पेश करिए। सबसे पहले सभी को क्रांतिकारी जय भीम। देखिए, मैं यहाँ अपना नाम बताइए। मेरा नाम अविनाश कुमार जाटव है। मैं विधानसभा मोहाली से आया हूँ। यहाँ पर मैं दूसरी बार आया हूँ। मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारा समाज जागृत की ओर है। और इसके लिए मैं 2 लाइनें कहूँगा। बाबा साहेब की बातों को हम सब दिल से अपनाएँगे। कि बाबा साहेब की बातों को हम सब दिल से अपनाएँगे और अकेले व्यक्ति से कुछ नहीं होगा यारों। बाबा साहेब के मिशन को हम सब मिलकर चलाएँगे। जिला उपाध्यक्ष अंकित चौधरी जी हैं आजाद समाज पार्टी के। मैं चाहूँगा जो यहाँ पर आज का आयोजन किया गया है इस पर प्रकाश डालिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जो यहाँ पे कार्यक्रम किया गया, वो एक आजाद समाज पार्टी यूथ सदस्यता अभियान चलाया गया। इस गाँव में हमारे साथी जो कुछ ज़िम्मेदार कार्यकर्ता व कई कई ज़िम्मेदार पदाधिकारी भी रहे।
लेकिन उनका कहना यह था कि हमारे गांव में काफ़ी लोग सदस्यता लेना चाहते हैं, तो हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा और यहाँ पे अधिक से अधिक लोगों ने सदस्यता भी ली। जो सबका विश्वास दिलाया गया कि हम आपके साथ हैं, कभी भी आपके साथ में कोई घटना या कोई परेशानी या कोई दिक्कत आती है तो आप हमको बिना संकोच से आप हमको किसी भी समय फ़ोन करके अपनी समस्या का समाधान कराने के लिए फ़ोन कर सकते हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर कहीं भी अपने बहुजन समाज के ऊपर कोई अत्याचार या आपत्ति होती है तो हम लोग दल बल के साथ में उसको न्याय दिलाने के लिए काम करते हैं। जी, बिल्कुल। जैसा कि समाज से जो है अपने बहुजन समाज में जितने भी नौजवान लीडर हैं जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मिशन को लेकर के काफ़ी सक्रिय हैं, गाँव-गाँव में जाते हैं और जगाने का, जागरूक करने का काम कर रहे हैं। दबे कुचले से जो है वंचित समाज के लोग जो आज भी गहरी नींद में सोए हुए हैं, उनको जगाने का काम करना एक बहुत ही बड़ी मिसाल है। इसी के साथ मेरे बीच में दिलीप जाटव जी हैं। मैं परिचय में बताना आपको भूल गया कि एक बहुजन शायर के रूप में इस समय काम भी कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कुछ मसालेदार जो है शेरों के साथ में जो बीत गया है कल, वो आज नहीं होता। कि जो बीत गया है कल, वो आज नहीं होता। सबसे ऊँचा उड़ने वाला पंछी सिर्फ़ बाज नहीं होता। जिस कौम के युवा संघर्ष नहीं करते, उस कौम के सर पर कभी ताज नहीं होता। लगातार आए दिन उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ व मोदी सरकार के द्वारा जिस प्रकार भारतीय संविधान के ऊपर जो अतिक्रमण हो रहा है, संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है, संविधान को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी इस पर वो कहाँ तक आंदोलित है? देखो, पहली बात तो बाबा साहब का जो संविधान है, आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के लोग ख़त्म नहीं होने देंगे। उसके लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो जेलें हों, चाहे कुछ भी करना पड़े उसमें। हम लोग भारी अगर कहीं भी आंदोलन करना पड़ा, चाहे वो सीतापुर रहा हो या लखनऊ हो या दिल्ली हो, वो सब अगर जाम करना पड़ा तो हम लोग जाम करने का कार्य भी करेंगे। और बाबा साहब का जो संविधान है, वो हम लोग सुरक्षित रखेंगे। अभी तो मनवादियों के हाथ में है, वो धीरे-धीरे ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये कभी हो नहीं सकता है। वर्तमान में अभी खबरें आ रही हैं कि राजतंत्र जैसा संविधान जो है वो बन करके तैयार हो चुका है। बस उसको लोकसभा 24 के चुनाव की जो है उस समय का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? क्या वो सफल हो पाएँगे? ये कभी नहीं हो सकता है कि वो 2024 का पहली बात तो चुनाव होगा, उसमें आज़ाद समाज पार्टी के लोग बहुत ही अच्छी तरीके से अपने कुछ सांसद भी आएँगे और जो अपने लोग वहाँ पर होंगे, तो संविधान का एक पन्ना भी इधर से उधर नहीं हो सकता है। मैं उन संविधान विरोधियों से कहना चाहूँगा कि बाबा साहब की औलादें ज़िंदा हैं। हम लोग सर काट सकते हैं, कटवा नहीं सकते हैं, ध्यान रहे उन लोगों को। ज़्यादा अगर कुछ फिर से हुआ तो दिल्ली फिर से नीली होगी एक बार। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वो सुधर जाएँ, वो अपने दिमाग से मंशा हटा दें कि हम संविधान बदल देंगे, क्योंकि बाबा साहब की औलादें ज़िंदा हैं। हम लोग इतिहास नहीं, पूरा भूगोल बदलने की ताकत रखते हैं। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। जी हाँ, एक और हमारी खास द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की अपील है। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी को लगातार जो है आए दिन जो है मनवादियों के द्वारा धमकियाँ दी जा रही हैं। चूँकि द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी वो गोदी मीडिया नहीं है, जिस प्रकार गोदी मीडिया काम करता है, गोदी मीडिया को कमज़ोर करने का काम कर रहा है द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी बहुजन मीडिया। इसलिए बहुजन समाज के युवाओं से, बहुजन समाज के साथियों से, बहुजन समाज के मजबूत लोगों से यह हमारी खास अपील है कि द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी को आर्थिक सहयोग करिए। और इसी के साथ में हम कहना चाहेंगे जो द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी को अभी तक फॉलो नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, लाइक करें, शेयर करें। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। धन्यवाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, मान्यवर कांशीराम साहब अमर रहे, मान्यवर कांशीराम साहब अमर रहे। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद।
भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई विनय रतन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई विनय रतन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई विनय रतन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय